तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। आज हम किसी भी मॉडल वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखेंगे। हम उन वर्ड्स को देखेंगे जिनका यूज हम सबसे ज़्यादा अपनी स्पोकन इंग्लिश में करते हैं और अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एट ऑल, जिसका मतलब होता है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। देखिए, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो आप बोलोगे आई डू नॉट लाइक हिम एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता या फिर कतई पसंद नहीं करता। इस तरह के वाक्य आप बोलते हैं। उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है, यानी कि उसे ऐसा नहीं लगता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा है। तो आप बोलोगे ही डज नॉट थिंक दैट्स गुड एट ऑल। तो इस तरह से आप एट ऑल का यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, किसी चीज की और या फिर किसी चीज की तरफ। देखिए, वह बाजार की तरफ जा रहा था। तो आप बोलोगे ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, वह बाजार की तरफ जा रहा था। तो इस तरह से आप टू वर्ड्स का यूज करेंगे। जब हम किसी की तरफ जाते हैं, किसी की ओर जाते हैं, तब हमें टू वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है वो हमारी तरफ आ रहा है। बोलेंगे ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में जाते हैं और आप दो दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त पूछता है भाई वो कहाँ पर है, तो आप बोल रहे हैं बस वो हमारी तरफ आ रहा है, मुझे वो दिख रहा है और हमारी तरफ आ रहा है। यानी कि जब किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में हम जाते हैं, आते हैं, तब हमें टूवर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि कहीं दुर्घटना हो जाती है और आप बोलते हैं ना वो ऑन द स्पॉट ही, मतलब उसको लग गई, मर गया, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं। तो ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही या फिर उसी जगह पर। मौके पर ही या फिर उसी जगह पर। देखिए, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, कई बार सुनते हैं ना आप, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो आप बोलोगे ही डाइड ऑन द स्पॉट, ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह मौके पर ही चला गया, यानी कि वो उसी समय पर चला गया जिस टाइम पर घटना हुई थी। तो बोलोगे ही वेंट ऑन द स्पॉट, ही वेंट ऑन द स्पॉट। तो इस तरह से ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही या फिर उसी जगह पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार या फिर के हिसाब से, किसी चीज के अनुसार या फिर किसी चीज के हिसाब से। देखिए, मेरे अनुसार तुम आ सकते हो, मेरे अनुसार तुम आ सकते हैं। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम, अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम, मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। कई बार आपके दोस्त पूछते हैं ना कि भाई मैं कैसा हूं आपके घर वालों की नजरों में, तो आप बोलते हो मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड, यू आर बेस्ट, इस तरह से बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है और इसका यूज हम करते हैं जैसे कि वाले सेंटेंस में। जैसे कि वाले जब भी आप सेंटेंसेस बनाओगे तब आपको एज इफ का यूज करना है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ होने वाला है। तो बोलोगे इट लुक्स एज इफ समथिंग गोइंग टू हैपन, इट लुक्स एज इफ समथिंग गोइंग टू हैपन, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, तब आप एज इफ का यूज करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, तो बोलोगे इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। अब देखिए, कोई चीज होने वाला है, होने वाली है, वहां पर आपको पता है या तो हम अबाउट टू का यूज करते हैं या गोइंग टू का। तो अब अबाउट टू का यूज हम करते हैं जब कोई चीज होने वाली है अभी, और गोइंग टू का मतलब है जब कोई चीज होने जा रही है, तब आपको इनका यूज करना है। तो नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपको ऐप के लिए देना नहीं पड़ेगा, लेकिन बुक के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ ही, या फिर आप बोल सकते हैं साथ साथ। देखिए, वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है, वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है। तो बोलोगे सी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, सी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज। मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूँ। हाँ भाई, मैं चाय भी पीता हूँ और कॉफी भी पीता हूँ। तो बोलोगे आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी। तो इस तरह से आप एज वेल एज का यूज करेंगे, इसके साथ ही या फिर साथ साथ।
नेक्स्ट है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। आपने फॉर श्योर कई बार टीवी में यूट्यूब पर कई बार कहते हुए सुना होगा, फॉर श्योर ही इज कमिंग, फॉर श्योर ही विल डू दैट, इस तरह से आपने कई बार सुना होगा कहते हुए। तो फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। देखिए, हम पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा, यानी कि हम निश्चित रूप से या फिर पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा या क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे वी कांट से फॉर श्योर व्हाट विल हैपन, वी कांट से फॉर श्योर व्हाट विल हैपन, हम पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा, उसे पक्का पता नहीं है। तो बोलोगे ही डज नॉट नो फॉर श्योर, ही डज नॉट नो फॉर श्योर। तो इस तरह से आप फॉर श्योर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। कई बार बोलते हैं ना आखिरकार तुम आ ही गए, आखिरकार उसने हमारी बात मान ही ली। तो वहां पर हमें आफ्टर ऑल यानी कि अंत में, आखिरकार वह तुम्हारा भाई है। कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और एक भाई दूसरे भाई को पीटने लगता है, तो पड़ोसी आकर बोलते हैं तुम क्यों पीट रहे हो, आखिरकार ये तुम्हारा भाई है। तो बोलोगे आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर, आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर, तुम इसे क्यों पीटते हो। तो आखिरकार हम आएंगे, आखिरकार हम आएंगे। तो बोलोगे आफ्टर ऑल वी विल कम, आफ्टर ऑल वी विल कम। तो इस तरह से आप आफ्टर ऑल का यूज करेंगे आखिरकार वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले या फिर शुरू में, पहले या शुरू में। देखिए, पहले तो वह नहीं आया, तो बोलोगे एट फर्स्ट ही डिडंट कम या फिर ही डिड नॉट कम, एट फर्स्ट ही डिड नॉट कम। पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कई बार बोलते हैं ना भाई पहले तो मुझ पर विश्वास नहीं किया किसी ने भी, और अब क्यों कर रहे हो। तो बोलोगे नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट, नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। तो इस तरह से आप एट फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, पहले या फिर शुरू में। नेक्स्ट है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज के लायक, और या फिर किसी चीज के मतलब उसका जो मूल्य है या फिर वो जो चीज है उस चीज के योग्य है। देखिए, ये 100 रुपए के लायक है या फिर ये 100 रुपए की योग्य है। कोई चीज आप खरीदने गए और वहां पर वो आपको लगता है कि भाई जितने प्राइस आपसे वो दुकानदार मांग रहा है उतने की नहीं है, लेकिन आपको लगता है हाँ ये 100 रुपए तक के लिए ठीक है, तो आप बोलते हैं इट इज वर्थ रेस 100, इट इज वर्थ 100 रेस, इस तरह से बोल सकते हैं। वह इसके लायक है, तो बोलोगे दैट इज वर्थ फॉर इट, दैट इज वर्थ फॉर इट, वह इसके लायक है। तो इस तरह से वर्थ का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसी चीज के कारण। देखिए, वह सोचता है कि वह भाग्य से पास हुआ है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि वो अपने भाग्य के कारण पास हुआ है, भाग्य से पास हुआ है। तो बोलोगे ही थिंक्स दैट ही पास्ड ड्यू टू लक, ही पास्ड ड्यू टू लक। तो ड्यू टू का मतलब है के कारण, भाग्य के कारण या फिर भाग्य से। वह इसके कारण नहीं आया, तो बोलोगे ही डिड नॉट कम ड्यू टू दिस, ही डिड नॉट कम ड्यू टू दिस। तो इस तरह से आप ड्यू टू का यूज करोगे। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से या फिर किसी चीज के कारण। देखिए, वह मैं तुम्हारी वजह से आया था, तो बोलोगे आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू। वह तुम्हारी वजह से चली गई, तो बोलोगे सी वेंट बिकॉज ऑफ यू, सी वेंट बिकॉज ऑफ यू। ऑन द बिहाफ। ऑन बिहाफ का मतलब होता है की ओर से या फिर की तरफ से, किसी चीज की ओर से या फिर किसी चीज की तरफ से। देखिए, यह मैंने उसकी तरफ से किया, तो बोलोगे आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ, आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ। वह मेरी तरफ से यह करता है, तो बोलोगे ही डज दिस ऑन माई बिहाफ, ही डज दिस ऑन माई बिहाफ। तो ऑन बिहाफ का मतलब होता है की तरफ से या फिर की ओर से। नेक्स्ट है क्लोज टू का मतलब होता है पास में या फिर किसी चीज के नजदीक, किसी चीज के पास में या फिर किसी चीज के नजदीक। मैं तुम्हारे पास हूं, तो बोलोगे आई एम क्लोज टू यू, आई एम क्लोज टू यू। वह घर के पास है, तो बोलोगे ही इज क्लोज टू हाउस। और यदि आपको पास्ट के लिए बोलना है कि वह घर के पास था, तो बोलोगे ही वॉज क्लोज टू हाउस। नेक्स्ट है इन डिटेल। इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार से। कई बार बोलते हैं ना डिटेल में बताओ, विस्तार से बताओ, तो बोलोगे मैंने जो कुछ देखा उसे बता दिया, यानी कि जो कुछ मैंने देखा उसे विस्तार से बता दिया। तो बोलोगे आई एक्सप्लेन्ड हिम इन डिटेल व्हाट आई हैड सीन, आई एक्सप्लेन्ड हिम इन डिटेल व्हाट आई हैड सीन। उसने मुझे विस्तार से बताया, तो बोलोगे ही टोल्ड मी इन डिटेल, ही टोल्ड मी इन डिटेल। नेक्स्ट है टेक टाइम। टेक टाइम का मतलब होता है समय लेना, यानी कि समय, जब कोई चीज़ समय लेती है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपसे पूछ रहा कोई भाई कितना समय लेगा, तो आप बोलोगे ना यह कितना समय लेगा, तो बोलोगे इट विल टेक टाइम, यानी कि यह समय लेगा, इट विल टेक टाइम, इतनी जल्दी नहीं होगा। वह ज़्यादा समय नहीं लेगा, तो बोलोगे ही विल नॉट टेक
टाइम टू मच, ही विल नॉट टेक टाइम टू मच। तो ज़्यादा समय नहीं लेगा या फिर ज़्यादा समय लेगा, तो दोनों में ही आपको समय लेने के वाले सेंस में टेक टाइम का यूज़ करना है। नेक्स्ट है एट टाइम्स, जिसका मतलब होता है कभी कभी या फिर कई बार। देखिए कभी कभी वह ऐसा करता है तो बोलोगे ही डज लाइक दिस एट टाइम्स, वह कभी कभी आता है तो बोलोगे ही कम्स एट टाइम्स, ही कम्स एट टाइम्स, वह कभी कभी आता है, इस तरह से। नेक्स्ट है एज फार एज, जिसका मतलब होता है जहां तक। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक मुझे पता है तो बोलोगे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं देख सकता हूं तो बोलोगे एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन सी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।